यहाँ पर हमारे जगदीश मित्तल जी आए हैं, जो कवि संगम पूरा आरएसएस का एक कवि संगम एक सेगमेंट है जिसमें कि कवि सम्मेलन पूरे देश के अंदर होते हैं। तो उनके भाई साहब हमारे उनके अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर हमारे राजीव जेटली जी जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं और पूरे देश के अंदर जो बीजेपी को स्पोक्स पर्सन के तौर पर टीवी चैनल पर देखते हैं। और यहाँ पर मनमोहन गुप्ता जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और हमारे गोपाल शर्मा जी जो कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, डॉक्टर रायगढ़ आशु सब जानते हैं आप लोग हमारे। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज मैं बहुत सारी जगह पर जा रहा हूँ, लेकिन लेडीज की जो परसेंटेज है ना, वहां पर मिलती है 10%, 5%, 2% या नथिंग इस तरीके से। लेकिन वोटिंग परसेंटेज और वोट पर जो हमारा जो भी सिलेक्शन होगा, जो भी नॉमिनेट होगा या जो भी चुना जाएगा प्रतिनिधि, उसमें आपकी भागीदारी है 50%। मिनिमम 50% आप लोग वो 50% वोट्स जो है कहीं 48 होगा, कहीं 51 होगा, एवरेज 50% पे आपकी भागीदारी है। लेकिन जब पॉलिटिक्स के अंदर या इस तरीके की मीटिंग्स में जो आपकी अटेंडेंस होती है, वो मैंने बताया ना कितनी होती है, तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि विचारणीय है। ऐसा सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी सोसाइटी का एक अहम अंग हो। अहम क्या मतलब, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी का। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, वो भी बोलते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स क्या है, हम ठीक है आप लोग पॉलिटिक्स करो ही करो। और कई लोग मतलब कोई अच्छा व्यू नहीं रखते पॉलिटिशियंस के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग ठीक ठाक अच्छे घरों से आते हैं, लेकिन हम गाड़ियों में चलते हैं, हमारी गाड़ी का जो पेट्रोल है उसका रेट क्या होगा, ये भी राजनीति तय करती है। हमारे स्कूल में बच्चे जाएंगे, उसकी फीस क्या होगी, वो भी राजनीति तय करती है। जो हमारे कॉस्मेटिक्स आएंगे ना, उस पर जीएसटी कितना लगेगा, वो भी राजनीति तय करती है। और तो और हमारे घर के अंदर गैस का सिलेंडर है, उसका रेट क्या होगा, वो भी राजनीति तय करती है। तो हम राजनीति से दूर कैसे रह सकते हैं? राजनीति हमारे सिस्टम का, हमारे जिंदगी का एक अहम पार्ट है राजनीति। तो इसलिए हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और राजनीति कितनी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी भागीदारी क्यों होनी चाहिए। इसके लिए आपने देखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि अगली बार आज 90 हमारी विधानसभाएं हैं पूरे हरियाणा के अंदर, 2029 में 124 हो जाएंगी, 114, और लोकसभा भी 200 बढ़ जाएगी, जो कि 540 से 740 हो जाएगी। आप उसके अंदर 30% की भागीदार हैं 29 के अंदर। आप लोगों के लिए इस तरीके की मीटिंग हो रही होगी। 30% आप लोगों में से चुना, जो कि मैंडेटरी है, वो रिजर्वेशन कोटा दे दिया। तो इसलिए आपकी इंपॉर्टेंस को समझने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि आप कितना अहम रोल रखते हैं। इस सोसाइटी की वोट 50% हो, उसका पार्टिसिपेशन 2-4-5% कैसे कर सकता है, उसका पार्टिसिपेशन भी उसी तरीके से होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग वोट डालने नहीं जाते या घर में इस तरीके का माहौल रखते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ऐसे लोग चुने जाते हैं कि जब प्रोत्साहन ग्रुप की बात करूं मैं, और कोई एनजीओ की बात करूं मैं, यहाँ पर सेक्टर 14 वेलफेयर एसोसिएशन की बात करूं, कि तब आपके अनुसार सिस्टम नहीं होता। जब आप सपोर्ट मांगने जाते हैं, कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, कुछ सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपकी उम्मीद के हिसाब से आपका जो भी है नेता या आपका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं होता। अगर आप फुल पार्टिसिपेशन रखोगे तो आपके अकॉर्डिंग होगा ना, जो आपके अकॉर्डिंग सोसाइटी को रन करेगा। तो इसलिए ये सिर्फ कुछ चंद मिनटों की या 1 घंटे की बात है जो वोट डालना। हम लोगों को वोट जरूर डालनी चाहिए। और आने वाली 5 तारीख को वैसे भी आपका भाई विपुल गोयल है, आपको ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि विपुल फरीदाबाद के लिए नेता नहीं है, किसी का भाई, किसी का दोस्त, किसी का बेटा है, और आप भी मेरे लिए परिवार हो। और कहते हैं ना, जिस बहन का माई का दमदार होता है ना, ससुराल में ठीक ठाक लोग सैल्यूट करते हैं उसे, मानते हो?